ARO यानी आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जोधपुर के अंदर नोटिफिकेशन निकाला है, जिसके अंदर आर्मी की रैली भर्ती होगा। इसका नोटिफिकेशन का डेट आज आ चुका है। आज दिनांक 10 सितंबर 2020 इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और ये इसका डेट रहेगा नोटिफिकेशन का लास्ट 24 अक्टूबर 2020। तो इसी खबर के साथ मैं आप लोगों के सामने फिर एक बार हाजिर हुआ हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट्स में। दोस्तों, पहले की तरह मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने एक भर्ती की खबर को लेकर आया हूँ, जो कि जो नवयुवक इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए भर्ती निकला है। सोल्जर जीडी, सोल्जर टेक्नीशियन, सभी इसकी भर्ती के बारे में बताएंगे और इसके अंदर A to Z जानकारी दूंगा मैं। तो आप लोग इस वीडियो के अंदर बने रहना, क्योंकि ये इस वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को पूरी जानकारी मिलेगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है जिसको लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना, ताकि जो इच्छुक हैं आर्मी के अंदर भर्ती होने के, वो इस चीज़ के लिए कोई भी ना बचे। और मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना कृपया, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार की भर्ती और जो रिजल्ट से संबंधित खबरें लेके आता रहता हूँ। तो बने रहें मेरी वीडियो के साथ में। चलो अभी हम बात कर देते हैं। आज हम बात करेंगे जो ये है भर्ती, इसका नोटिफिकेशन का डेट, उसके बाद कैटेगरी कि किस किस कैटेगरी की भर्ती होगी, उसके बाद इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या रहेंगी, फिजिकल स्टैंडर्ड और रिलेशन क्या है, जो उसके अंदर फिजिकल स्टैंडर्ड के अंदर रिलैक्सेशन क्या क्या होगा। उसके बाद फिजिकली फिटनेस टेस्ट या फिर बोले तो फिजिकली एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद मेडिकल टेस्ट, रिटन टेस्ट। उसके बाद इसके अंदर जो फॉर्म को फिलअप करने के लिए रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। उसके बाद में अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस क्या रहेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। तो चलो बात कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो ये है जोधपुर आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस जोधपुर है, उसके अंदर भर्ती निकला है और ये रैली भर्ती रहेगा। इसका जो डेट है ये स्टार्ट हो चुका है 10 सितंबर 2020, आज से स्टार्ट हुआ और इसका रहेगा ये 24 अक्टूबर 2020 तक इसका फॉर्म चलेंगे ऑनलाइन। इसको फार्म को फिलअप करने के लिए फॉर्म ऑनलाइन करने हैं आपने। इसके अलावा ये जो भर्ती है ये होगी सोल्जर जीडी के लिए, उसके वाला सोल्जर टेक्नीशियन, उसके साथ में क्लर्क का, और एसकेटी स्टोर कीपर टेक्नीशियन होता है, स्टोर एसकेटी क्लर्क के लिए भर्ती होगा, और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए भर्ती होगा। इनके लिए ये भर्ती होगा। ये रैली भर्ती है, लेकिन रैली भर्ती के अंदर सबसे पहले आप लोगों को वो उसके लिए उसके फार्म को अप्लाई करना पड़ेगा। यदि आप फार्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो आप लोग ये भर्ती नहीं देख सकते। तो इसलिए इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी आप भरकर अप्लाई करें, जो दिया हुआ समय है उससे पहले आप अप्लाई करें। तो अब ये जो है इसके कैंडिडेट्स ये कहाँ कहाँ की भर्ती देख सकते हैं, जिसके अंदर आता है डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट, बांसवाड़ा, सिरोही, उसके बाद उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, जालोर, बाड़मेर और जोधपुर, जैसलमेर और नागौर। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए जो भर्ती है इसके अंदर आप लोगों को बता दिया है। जो सोल्जर जीडी है, ये जो ट्रेड है, इन ट्रेड के लिए ये भर्ती होगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इनके कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो टाइम है ये रहेगा जो फार्म को फिलअप करने का, वो 10 सितंबर से स्टार्ट होगा और इसके बाद में जो भर्ती का जो प्रोसीजर है वो चलेगा 22 नवंबर 2020 से लेकर 31 मार्च 2021 तक चलेगा। ये जो डेट्स हैं ये क्योंकि आप लोगों को पता है कोविड-19 पैंडेमिक चला हुआ है, तो इस महामारी के चलते वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इससे पहले इस फार्म को आपको करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। जो 24 अक्टूबर जो डेट है उस डेट से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। इसके बाद में इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स क्या रहेंगे, जो सोल्जर जीडी के लिए होती है पद की भर्ती, उसके लिए जो एज है 17.5 से 21, अर्थात उसका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में उसका होना चाहिए। हाइट की बात करें 170 सेंटीमीटर, वेट 50 kg, चेस्ट 77 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन के बाद में इसका चेस्ट 82 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ये 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन है ये नेसेसरी है। इसके अलावा इसके अंदर क्वालिफिकेशन मैट्रिक के अंदर 45% होने चाहिए और एग्रीगेट है उसमें 33% पास होना चाहिए। इसके बाद जो है जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी सब्जेक्ट के अंदर उसके पास में ओवरऑल सब्जेक्ट के अंदर उसको 33% उसको प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद सोल्जर टेक्नीशियन है जिसके अंदर एविएशन आ गया, अम्यूनेशन एग्जामिनर आ गया, उसके लिए एज 17.5 से 23 सेम है। डेट ऑफ बर्थ जो है ये दोनों भर्तियों के लिए है
जो सोल्जर टेक्नीशियन के लिए, टेक्निकल सोल्जर के लिए, टेक्निकल एविएशन एमिनेशन एग्जामिनर के लिए, सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल के लिए, इनके लिए सभी के लिए सेम है। एज 17.5 से 23। उसके बाद इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 1 अक्टूबर 1907 से लेकर 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। इसके लिए हाइट के लिए रिलैक्सेशन में है, हाइट कम में होगा, एक 162 सेंटीमीटर, वेट 50 केजी, चेस्ट 77 प्लस 5 एक्सपेंशन के बाद। इसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या है, +2 है। उसमें मैट्रिक था, इसके अंदर क्वालिफिकेशन +2 रहेगा। +2 होगा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, नहीं रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। इसको मिनिमम 60% के साथ में वो होना चाहिए, पास होना चाहिए। और जो हर सब्जेक्ट के अंदर एग्रीगेट जो मार्क्स है वो 50% होने चाहिए। ये इसका मैंडेटरी है, जो +2 है ये मैंडेटरी है इसके लिए क्वालिफिकेशन। इसके बाद जो सोल्जर ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन के लिए एज रहेगी 17.5 से 23, अर्थात जो डेट ऑफ है बर्थ है वो सेम अब ऊपर दिया था वही है। हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, वेट 2 केजी कम रहेगा 48 केजी। उसके अलावा चेस्ट के अंदर 1 सेंटीमीटर कम दिया है 76 सेंटीमीटर। एक्सपेंशन सेम रहेगा 5 सेंटीमीटर। इसके लिए सिंपल पास चाहिए, इसके अंदर कोई एग्रीगेट या हाईएस्ट नंबर नहीं चाहिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन ओनली सिंपल मैट्रिक रहेगी। इसके अंदर जो भी है मिनिमम 33% से उसको पास होना चाहिए। इसके बाद में जो ट्रेडमैन है, ट्रेडमैन के अंदर हो सकता है जो वैकेंसी हैं वो ड्रेसर के लिए हो सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन हो गया, चैफ हो गया, स्टीवर्ड हो गया, सपोर्ट स्टाफ का हो गया, टेलर का हो गया, आर्टिसियन यानी कि कारपेंटर का जो ट्रेड का है वो इसके अंदर भर्ती होगा। इसके बाद में सोल्जर ट्रेडमैन जो 8th पास हैं, पहले वो मैट्रिक था अभी 8th पास हैं, उसके अंदर होगा हाउस कीपर और मैस कीपर, ये रहेंगे। एज इनकी 17.5 से 23 रहेगी। डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1972 लेके 1 अप्रैल 2003। इसका हाइट रहेगा 170, वेट रहेगा 48 केजी और चेस्ट 76 प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। इसके लिए सिंपल 8th पास चाहिए। और इसके अलावा इसके अंदर जो भी कोई एग्रीगेट मार्क्स वगैरह नहीं है, वो ओनली 33% से पास होना चाहिए। और जो ये है एजुकेशन सर्टिफिकेट है, ये इसका किसी भी जो अपना रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड है उससे, चाहे वो CBSE से हो, इनसे करके होना चाहिए। इसके अंदर एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्योंकि जो ट्रेड्समैन है, ये ट्रेड्समैन इसमें साफ दी गई है इंस्ट्रक्शन के अंदर। जो कैंडिडेट हैं सोल्जर ट्रेडमैन के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको रजिस्टर केवल एक ही पोस्ट के लिए करना होगा। ऐसा नहीं है कि वो सभी पोस्ट में कर दें, ओनली एक ही पोस्ट के लिए उनको अप्लाई करना होगा। और जिस ट्रेड के अंदर वो अप्लाई करेंगे तो जब रिक्रूटमेंट होगा तो उसी ट्रेड के अंदर उसको बढ़ते देखना होगा। और जो ट्राइबल्स हैं उनके लिए हाइट का रिले है, इसके अंदर जो क्राइटेरिया रहेगा वो हाइट रहेगी 162 सेंटीमीटर, वेट 48 केजी और वेट रहेगा 77 किलोग्राम्स। तो इसके अलावा रिलैक्सेशन है, रिलैक्सेशन मिलेगा जो एक्स सर्विसमैन है या जो वारविडो, इनके जो हैं इनको ये जो रिलैक्सेशन है इनको आप देख सकते हैं। हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 केजी तक रहेगा। इसके अलावा जो इसके सन इन लॉ है एक्स सर्विसमैन के, सर्विंग सोल्जर के, इनको रिलैक्सेशन सेम रहेगा। इसके अलावा जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है, तो स्पोर्ट्समैन काफ़ी दिए हुए हैं, काफ़ी स्पोर्ट्स दिए हुए हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, जूनियर या सीनियर नेशनल लेवल पे किसी भी अपने जो उसमें गेम के अंदर आए हों, चाहे वो टीम लेवल पे रहते हुए। ये जो डिटेल्स हैं ये काफ़ी लंबी दी हुई है, बताते बताते वीडियो लंबा हो जाएगा, तो इसलिए आप लोग इसको दोस्तों फॉर्म को फिलअप करने से पहले इसको अच्छी प्रकार से देख लेना। उसके अंदर जो रिलैक्सेशन है ये रहेगा, हाइट में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट उसमें वेट में 5 किलोग्राम और चेस्ट के अंदर 3 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन रहेगा। और उनको जो स्पोर्ट्समैन है उनको जो सर्टिफिकेट्स है ये स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके द्वारा इशू की हुई है, उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स है वो रैली भर्ती के दौरान दिखानी पड़ेगी। इसके बाद बात करते हैं फिजिकली फिटनेस टेस्ट या फिजिकली एफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए जो रहेगा जो इवेंट्स रहेंगे, इवेंट्स के अंदर सबसे पहले रहेगा रनिंग। जो रनिंग होगा 1.6 किलोमीटर का रनिंग रहेगा। इसके अंदर जो ग्रुप बनाया जाएगा, फर्स्ट ग्रुप, उसके अंदर टाइमिंग रहेगा 5 मिनट 30 सेकेंड, उसको आएगा मार्क्स मिलेगा 60। और उसके अलावा यदि जो सेकंड ग्रुप में आता है 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड तक, लास्ट टाइम रहेगा 5 मिनट 45 सेकेंड, इसको जो मार्क्स मिलेंगे वो मिलेंगे 48। इसके बाद में सेकेंड इवेंट्स रहेगा बीम या पुलअप। तो पुलअप्स है जो 10 लगाएगा तो एक्सीलेंट, 9 लगाएगा तो
9 अभी जो 10 पुलअप लगाएगा तो उसको 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 लगाएगा तो 33 मिलेंगे, 8 लगाएगा तो 27 मिलेंगे, 7 लगाएगा तो 21 मिलेंगे, 6 लगाएगा तो 16 मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो पुलअप्स हैं, ये जितनी कम करते जाएंगे तो इसके अलावा जितनी कम लगाएगा तो उसी हिसाब से उसको नंबर से वो कम मिलेंगे। तो इसके अलावा जो ये जो रिलैक्सेशन का था तो उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम के लिए दिया हुआ है। तो एक्स्ट्रा टाइम में जो हिली एरिया के हैं, जो कि 5000 फीट से हाइट वाले, 5000 फीट से 12000 फीट की हाइट वाले हैं, उनके लिए 120 सेकेंड का जो टाइमिंग है लास्ट टाइम उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके बाद में बात करते हैं सेकेंड मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट है, मेडिकल के अंदर जो रैली साइट है उसी के ऊपर इसका मेडिकल के लिए वो होगा। उसके बाद में जो वो वहाँ पे यदि अनफिट कर दिए जाते हैं कैंडिडेट, तो उनको मिलिट्री हॉस्पिटल, कंपोजिट हॉस्पिटल या बेस हॉस्पिटल के अंदर जो स्पेशलिस्ट है उनके पास रिव्यू के लिए भेजा जाएगा। और उनको वहाँ पे रिव्यू कराने के बाद में 14 दिन के अंदर अंदर ये जो है अपने डॉक्यूमेंट्स हैं वो ARO है अब उसके अंदर जोधपुर उसके अंदर इनको जमा कराने होंगे, ताकि उनको जो रिटर्न टेस्ट है उसके अंदर सबमिट होने के लिए इनको का लेटर है वो जारी किया जा सके। इसके बाद में बात करते हैं रिटर्न टेस्ट का। तो रिटर्न टेस्ट इसके रहेंगे, रिटर्न टेस्ट के लिए जो कलेक्टर हैं उनको आप लोगों को जब फिजिकली और मेडिकली फिट हो जाएंगे उन्हीं कैंडिडेट्स को जारी किए जाएंगे। और उस जो लेटर है उसके अंदर लोकेशन, डेट और इसका टाइमिंग कब रहेगा उसका उसी समय के ऊपर उसी उसमें एडमिट कार्ड के अंदर इसका डेट सब कुछ दिया हुआ मेंशन रहेगा। और ये मिलेंगे आपको रैली साइट के ऊपर ही मिलेंगे। यदि जो कैंडिडेट्स फर्स्ट के अंदर मेडिकल में अनफिट हो जाते हैं तो उसके बाद में उसको रिव्यू कराने के बाद में फिट होने के बाद जो स्पेशलिस्ट है उससे करवाने के बाद जमा करते हैं, तब उसके बाद में उनको का लेटर जारी किए जाएंगे। अब उसके बाद में बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड उनको अच्छी क्वालिटी का प्रिंटेड करके लेके जाना होगा। इसके बाद फोटोग्राफ्स है वो अच्छी प्रकार से करके लेके जानी होगी और उसके फोटोग्राफ्स 20 कॉपीज रहेगा जो कि लेटेस्ट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट जिसके अंदर अपना जो है मैट्रिक हो गया, इंटरमीडिएट हो गया, ग्रेजुएशन हो गया, ये रिकॉग्नाइज स्कूल यूनिवर्सिटी से कर जो मिली हुई सर्टिफिकेट्स है वो उनको लेके जानी पड़ेगी ओरिजिनल के अंदर। उसके बाद में प्रोविजन सर्टिफिकेट, यदि वो पास होने के बाद में वो जो बोर्ड है, बोर्ड से जो दी हुई है प्रोविजन सर्टिफिकेट उसको लेके जानी होगी। इसके अलावा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से जो जारी की हुई है सर्टिफिकेट वो उसको लेके जानी होगी प्रार्थी को। इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के लिए उसके ऊपर सर्टिफिकेट के ऊपर फोटोग्राफ्स लगा हुआ होना चाहिए और वो तहसीलदार या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी किए होने चाहिए। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी सेम कार्रवाई है, तहसीलदार या मजिस्ट्रेट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जारी की होनी चाहिए। रिलीजन सर्टिफिकेट है, रिलीजन के लिए वो भी जारी होनी चाहिए। इसके अलावा स्कूल करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर से जो सर्टिफाइड करा के वो भी लेके जानी होगी। करेक्टर सर्टिफिकेट्स है उसके ऊपर फोटोग्राफ लगी हुई होनी चाहिए, सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से बनवा के लेके जानी चाहिए और वो सर्टिफिकेट्स 6 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अनमैरिड के लिए एक सर्टिफिकेट लेके जानी पड़ेगी जिसके अंदर जो प्रार्थी का जो एज है वो 21 ईयर से कम होना चाहिए, उसके ऊपर फोटोग्राफ्स लगी हुई होनी चाहिए और वो जो सर्टिफिकेट है वो सरपंच या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा सर्टिफाइड की हुई हो और इसके ये जो सर्टिफिकेट है ये भी 6 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा रिलैक्सेशन के लिए चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो सन ऑफ सर्विसमैन है, एक्स सर्विसमैन के हैं, वार विडो के हैं, तो या उसके रिलेटिव्स हैं उनके लिए जो सर्टिफिकेट है वो उस जो आर्मी बोर्ड है उसके द्वारा बनाई हुई होनी चाहिए। इसके बाद एनसीसी है, एनसीसी के लिए सर्टिफिकेट के यदि होगी तो उसमें भी छूट मिलता है। तो एनसीसी की सर्टिफिकेट बी है, ए है, सी है, कौन सी है, या इसके अंदर उसने रिपब्लिक डे परेड के अंदर पार्टिसिपेट किया है, इस प्रकार से वो उसको जो सर्टिफिकेट है वो ग्रुप कमांडर के द्वारा बनाई हुई, एनसीसी ग्रुप कमांडर के द्वारा बनाई हुई सर्टिफिकेट है वो भी लेके जानी होगी। स्पोर्ट्स की जो बात कर लिया था आप लोगों को पहले बता दिया था। तो ये थे तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा आप लोगों को एक एफिडेविट लेके जाना पड़ेगा जो कि 10 रुपीज़ का होगा और जो नॉन जुडिशियल स्टैंप लगी हुई होगी उसके ऊपर, और जो एक अपेंडिक्स सी नीचे दिया हुआ है
फार्म के अंदर उसके अंदर होना चाहिए। इसके अलावा बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ होना चाहिए, जो कि सिंगल बैंक अकाउंट हो, साथ में पैन कार्ड लेके आना है, अपना आधार कार्ड लेके आना है। ये इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो रहेंगे। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन सब सेम रहते हैं तकरीबन, क्योंकि जो आते हैं तो उसमें भर्ती देखने के लिए तो उसके लिए नोट ये दिए मिलते रहता है। इसके अलावा जो रैली साइट है उसके अंदर जो डिसीजन है वो लास्ट में वहाँ जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर होता है उसका फाइनल डिसीजन होता है। इसके अलावा इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर इसके अंदर दिया है, अभी नेगेटिव मार्किंग वुड बी अप्लीकेबल। जो है रिटन टेस्ट है इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। और उसके बाद में इसमें डिटेल के लिए यदि आप लोगों को चाहिए तो इसमें ये जो फ़ोन नंबर दिए हैं इसके ऊपर आप संपर्क करके वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो साइट्स है, जो इसके लिए एक साइट दी हुई www.joinindianarmy.nic.in, ये इसके ऊपर जाकर आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो तमाम बातों के आप लोगों को बताए तो वीडियो लंबा हो गया होगा, तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको जानकारी से संतुष्ट हो गए हैं तो ठीक है, यदि नहीं संतुष्ट हुए हैं तो कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को ये पक्का हेल्प करूँगा। और यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं कि नई इसी प्रकार की भर्ती की वीडियो के साथ में, तब तक दी इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।